अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्री गुरुदेव की कृपा से आज हम लोग यहाँ पर हरिचर्चा के लिए एकत्रित हो पाए हैं। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जो कि हमारे पूर्व गुरु हैं, उन्होंने बहुत सुंदर शास्त्र के सिद्धांतों को, उपदेशों को बहुत सरल भाव से सहज शब्दों में हम सब के लिए सुलभ हो सके ऐसे कीर्तन के रूप में रचना किया। अब एक श्लोक है, वो थोड़ा सा कठिन सा अनुभव होता है, लेकिन वही जब कीर्तन के रूप में है तो वो बड़ा सरल सा सहज सा अनुभव होता है। शास्त्रीय वाणी जो कि साधारण अल्पज्ञ जीवों के लिए समझने के लिए जो कठिन है, क्लिष्ट है, उसका कारण शास्त्र का वाणी के अंदर समस्या नहीं है। इस संसार का जो जीव है उसका बुद्धि के अंदर ऐसी विकास नहीं हुआ है कि वो शास्त्र को समझ सके। क्यों बोलते? स्वार्थ के होने से व्यक्ति संसार में आता है। इसलिए परमार्थिक वस्तु स्वार्थ जहां पर है वहां पर इतनी सुगमता से बोधगम्य नहीं होता है। तो इसलिए महापुरुषों ने क्या किया, जैसे कि श्रीला नरोत्तम ठाकुर महाशय और श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज इत्यादि जो हमारे आचार्य गण हैं, वो उन शास्त्रों को बड़े सरल शब्दों में हम लोगों के आगे प्रस्तुत कर दिया। ऐसा तो इसलिए उसी के अंतर्गत ऐसे जो श्री चैतन्य महाप्रभु के धारा में आए हुए आचार्य गणों की वाणी है, इसके अतिरिक्त अगर आप महाराष्ट्र में देखते, जैसे तुकाराम जी महाराज हुए हैं,
और जगह पे जाएंगे, कहीं कोई भक्त हुआ है, मीराबाई हुई है, रहीम हुए, रसखान हुए हैं, तुलसीदास जी महाराज हुए हैं, बहुत तरह के भक्त हुए। इस अखंड भारतवर्ष में असंख्य भक्त हुए जो कि इसी शास्त्र की वाणी को बड़े ही सरल करके जगत के आगे प्रस्तुत किया, परोसा। ध्यान दीजिएगा, बच्चे तो खेलते रहेंगे, रोते रहेंगे, हंसते रहेंगे, क्या करें, वो तो बच्चा है। अभी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज क्या बोल रहे हैं, जन साधारण को संबोधन करते हुए कह रहे कि हे बंधुगण, आप कौन हैं? मेरे बंधु हैं, जितने भी हैं उन सबको क्या संबोधन कर रहे? बंधु। मतलब आप्त भाव से संबोधन कर रहे हैं, अपनापन के साथ में संबोधन करते हुए बता रहे हैं, तुमको मैं पराई नहीं समझ रहा, तुमको मैं अपना समझ रहा, इसीलिए एक बात बोलने के लिए आया हूं। क्या है वो बोलते हैं, सुनह वचन मोर, मेरे बात को ध्यान से सुनना। क्यों सुने भैया तुम्हारी बात? क्योंकि मैं तुम्हारा बंधु हूं। बंधु कौन होता है? आपके सुख में, दुख में, अच्छे में, बुरे में, हर चीज में, हर अवस्था में जो आपका साथ रहे, वो बंधु होता है, वही बांधव होता है। तो इसलिए बोल रहे मैं तुम्हारी अवस्था को देख रहा हूं, इसीलिए स्नेहवश तुमको मैं अपना मानकर ये बात बतला रहा हूं, ध्यान से सुनना। ऐसी कौन सी बात है भैया जो आप बतला रहे हो? बोलते भावे ते विभोर थाकिए एखोन, जिस समय तुम भाव में विभोर रहोगे। कौन से भाव में? बोलते परमानंद का भाव में, सेवा का भाव में, समर्पण का भाव में, भक्ति का भाव में जब विभोर रहोगे, डूबे रहोगे, तब क्या होगा? देखा दे चित्त चोर, तब दिखलाई देगा। कौन? बोलते चित्त चोर। चित्त चोर मतलब कौन है? हृदय को हरण करने वाले। हमारा हृदय कौन हरण करता है? बोलते संसार हरण करता है ना, दुनिया हरण करता है। इसलिए यहां पर बोल रहे ध्यान से सुनना और समझना। संसार के भाव में जो व्यक्ति विभोर रहेगा, उसका हृदय हरण नहीं होता, बुद्धि हरण होता है। उसकी चेतना का हरण हो जाता है। इसीलिए भगवान गीता जी में बोल रहे हैं, जो व्यक्ति जिसका आकर्षण इस भौतिक जगत के ऊपर रहता है, इस संसार के प्रति रहता है, उसका जो बुद्धि है वो कभी भी सक्रिय नहीं हो पाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा, वो निष्क्रिय अवस्था में पड़ा रहेगा वो। इसलिए बोल रहे हैं, जबकि बुद्धि जो है बहुत प्रयोजनीय है। इसलिए जिसका बुद्धि अच्छा है उसको अच्छा माना गया। जिसका बुद्धि खराब है वो कोई भी वस्तु को क्या समझेगा?
इसलिए यहां पर बोल रहे हैं, जब आप प्राकृत भाव में, इस जागतिक भाव में विभोर रहोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा अवस्था तुम्हें दारुण दुख देने वाला होगा। और उसका परिणाम स्वरूप में दर्शन किसका होगा? बोलते यम का होगा, मतलब मृत्यु का दर्शन होगा। लेकिन जब भगवान के सेवा के भाव में भावित अवस्था में कोई व्यक्ति रहेगा तो क्या होगा? उसको समय नहीं लगेगा उसका जीवन में, बोलते हैं उसका हृदय को हरण करने वाला जो गोविंद है उसका दर्शन होगा। भगवान कौन है? अमृतमयी है। भगवान कौन है? अमृतमयी है। इसलिए वहां पर मृत्यु के लिए स्थान नहीं होता। जो भगवान का आश्रय लेता है वो व्यक्ति का मृत्यु नहीं होता है, वो कभी भी मरता नहीं है। लेकिन जो भगवत पाद पद्म का आश्रय नहीं लेता है वो व्यक्ति जीते हुए भी मुर्दे से कम नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रों ने एक बात को बतलाया, भगवत भक्ति हीनस्य जप तप व्रत क्रिय। ये जो भगवान के भक्ति से रहित होकर किए जाने वाला जाप तप, कोई भी अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा, कुछ भी, बोलते हैं अप्राणस्य एव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। वो क्या हो रहा है? वहां प्राण नहीं है, प्राण निकल गया, शरीर के अंदर से प्राण निकल गया, जैसे कि एक मुर्दा। इसलिए वहां पर अप्राणस्य एव देहस्य, यथा जो देह के अंदर जैसे प्राण का अभाव होने पर जो देह का अवस्था होता है, मुर्दा सुख देता है किसी को? कोई मर गया अच्छा लगता है उसके साथ में? एक लड़का था, वो ऐसा रहता था एकदम, बोलता मुझे डर नहीं लगता किसी से। अच्छी बात है, बहुत हिम्मत वाला है। तो अभी दैव से एक महात्मा ने शरीर छोड़ दिया, महात्मा ने शरीर छोड़ा। अब उस महात्मा को हम लोग लेके जा रहे हैं मायापुर की तरफ समाधि के लिए, तो हमारे साथ वो भी चल पड़ा। जब तक हॉस्पिटल पहुंचे बड़ा जोश में था, फुर्ती में था। महात्मा है, सेवा का मौका मिला, ऐसे ऐसे बोल रहा था। हॉस्पिटल वालों ने जैसे लिफाफा में जो भी करना होता है फॉर्मेलिटी पूरा करके लिफाफा में उनके शरीर को बांधकर हम लोगों को दिया और उसको हमने गाड़ी में उठाया और उसके बाद पीछे के सीट में बच्चे को बिठाया। आधी रास्ता भी आया नहीं, उसको तेज बुखार हो गया उसको। और उसके बाद हम बोल रहे कुछ खाएगा, दवाई वगैरह लेगा? बोले रो क्यों रहा है? बोलते मुझे उतार दो। महात्मा है गाड़ी में जो बैठा हुआ है, साधारण व्यक्ति नहीं है। तब भी आदमी का हिम्मत नहीं होता। और वहां पर दुनिया का आदमी मर गया। हाँ, ऐसा सुना, एक आदमी मर गया,
अब उसका पत्नी जो है, बच्चे वगैरह आना है, इसीलिए बच्चे वगैरह आना है, संस्कार करने के लिए रात को घर में रख देना पड़ता है। क्या करेगा अब, हॉस्पिटल तो थे नहीं, घर में लाके रात को घर में रखा, सुबह बच्चे आएंगे। किसी ने बोल दिया कि लाश को तो ऐसे अकेला छोड़ते नहीं है, कौन बैठेगा। लोगों ने बोला भैया आपका जीवन साथी रहा है इतने साल, तुम लोग 50 साल मिलके रहे हो, तुम बैठ जाओ अपने पति के साथ। क्यों, रोज तो तुम एक ही कमरे में रहे, उसके भरोसे पे रहे, आज मर गया है तो उसके पास जाने का भी हिम्मत नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति है। क्यों, जो मुर्दा है वो किसी को सुख देता नहीं है। ये संसार के पीछे भागने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो सब जीवित रहते हुए भी मृत प्राय ही है। इसीलिए उन लोगों के जिंदगी में भी सुख का अनुभूति कभी भी नहीं होता है। आदमी सोचते कितना मेहनत करता हूं मैं, कितना कष्ट करता हूं मैं, लेकिन काम तो बनता नहीं, सुख तो मिलता नहीं, क्योंकि सुख वहां पर है ही नहीं। लेकिन जो तुम कर रहे हो वो क्या है, जैसे मुर्दे को सजाते हैं वही कार्य है और कुछ नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति लाश को सजा के बैठा हुआ रहता है उसके जीवन में संतोष कभी भी नहीं आ सकता, उसके जीवन में केवल दुख ही रहेगा। यहां पर बता रहे हैं, इसीलिए विभोर रहना ही है, दुनिया में नहीं परमार्थ में रहना, भगवान में विभोर रहना, भगवान के सेवा में विभोर रहना। अगर तुम सेवा में विभोर रहोगे तो क्या होगा, तुम्हें भगवान दिखलाई देंगे। ऐसा किसको बोल, भगवान क्या है, परम मंगलमयी है। इसलिए भगवान के लिए बोलते हैं मंगल भवन अमंगल हारी। वो परम मंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, परम मंगल विधान करने वाले हैं, जिसके जीवन में भगवान प्रवेश करते हैं। जिसका जीवन में भगवान प्रवेश करते हैं उसका सब कुछ मंगल ही होता है, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। ये सीधी सी ये बात का प्रमाण है। जिसका जीवन में अच्छा नहीं हो रहा, कुछ मतलब है कि भगवान उसके जीवन में प्रवेश नहीं किया। प्रहलाद महाराज के ऊपर असंख्य संकट आए। कितने लोगों ने प्रहलाद महाराज का नाम सुना यहाँ पे? आप में से जो यहाँ के हैं, जो माला घुमा रहे हैं वो नहीं, बाकी शेष लोगों में से किसी ने सुना प्रहलाद जी का नाम? अच्छा, सुना आपने, ठीक है। 5 साल का छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल इतना सा। आजकल 5 साल के बच्चे को तो मोबाइल के अलावा कुछ और चीज समझ में भी आता नहीं है, लेकिन वहां 5 साल का छोटा सा बच्चा, क्या हो रहा है उनके साथ? उनका पिताजी उनसे कह रहे हैं, जब बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, 5 साल का हो गया, उसको गुरुकुल में भेज दिया। आजकल गुरुकुल नहीं है, कॉन्वेंट है। गुरुकुल का परंपरा जमाना सब पंचतत्व में विलीन हो गया। कॉन्वेंट याद रखना, और 40 साल के बाद कॉन्वेंट भी जो है बैकवर्ड ही माना जाएगा, तब कुछ और आएगा। ऐसा
मतलब समाज को पतन की ओर ले जाने के लिए हर आवश्यक कदमों को वर्तमान संस्कृति ने लेना आरंभ कर दिया। खैर हमारा विषय वो नहीं है। उन्होंने क्या किया, गुरुकुल में भेजा अपने पुत्र को, और वापस आने के बाद पूछते हैं क्या सीखा तुमने, क्या तुम्हें अच्छा लगा उसमें। बता दिया कि भगवान का सेवा करना ही सबसे ऊपर है। यस, ये बात बता दी। ये बात सुनने के बाद उसको अच्छा नहीं लगा। वो दोबारा गुरुकुल भेजा। जब वापस लौट के आया तब भी यही बोलते हैं कि भगवान का सेवा हर प्रकार से करना पड़ता है, उससे ऊपर और कुछ है ही नहीं। जैसे ही ये बात सुना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया कि वो बोल दिया कि बच्चे को मार डालो। इतना गुस्सा आया, बोलते बच्चे को मार डालो, खत्म कर दो। हर तरह से प्रयास कर रहे हैं उनको मारने के लिए। पहाड़ से फेंका, आग में फेंका, जहर पिलाया, तलवारों से मारा, सांप से डसाया, हाथी से कुचलवाया और ना जाने क्या क्या किया। लेकिन कहीं पे भी उनका पुत्र का मृत्यु नहीं हुआ है, देहांत नहीं हुआ उनका। और ना ही इतना कुछ होने पर उनके मन के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ा है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? इतना ज्यादा हुआ कि उनका पिता स्वयं भयभीत होकर देख रहे, डर के देख रहे कि ये क्या हो रहा है। 5 साल का छोटा सा बच्चा मर नहीं रहा, पहाड़ से फेंकने पे भी मरा नहीं, और चलो मरा तो नहीं है, डरता भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मंगल विधान कर रहे हैं भगवान। मंगलम भगवान विष्णु, ऐसा उनका मंगल विधान कौन कर रहे? भगवान। इसीलिए बोला जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सकी, जो जग वैरी होए करके। जिसको भगवान रक्षा करने के लिए रहते हैं उनको कोई मार ही नहीं सकता। मारना तो दूर की बात है, उनके मन के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव भी नहीं डाल सकते। ये विशेषता है। बात बात पे मूड खराब होता है हमारा इस संसार में, बात बात पे दुखी होते हैं, बात बात पे कलपते होते हैं। उसका कारण क्या है? भगवान का आराधना नहीं कर रहे हैं। भगवान का आराधना नहीं कर रहे, स्वार्थ की आराधना कर रहे हैं, उससे अपने आप को जगाने के लिए। भागवत जी में बोला, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहुसंभवन्ते मानुषम अर्थदम्। ये मानुष्य शरीर जो मिला है अत्यंत दुर्लभ मानव देह हमें प्राप्त हुआ है। इतना सहजता से मिलने वाला वस्तु नहीं है। फिर भी उस परमात्मा ने कृपा करके हम लोगों को ये शरीर प्रदान किया है। और इस शरीर की विशेषता क्या है? एक तो एक क्षणभंगुर है, किसी भी मुहूर्त में हमसे छूट सकता है। ऐसा नहीं कह सकते कि मिला है तो रहेगा। ऐसा भी नहीं कह सकते कि छूट गया तो भगवान निष्ठुर है कि हमसे ये छुड़ा दिया। जितना देर वो कृपा करके इस देह को हमें प्रदान करते हैं, उतने में ही हमें इसका अर्थ सिद्ध करना होगा, इसका प्रयोजन सिद्ध करना होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। समझ में आ रहा है? तो
हाँ, नए नए जो भी उधर बैठे हैं बेचारे, उनके लिए ही बोल रहा हूं, समझने से अच्छा होगा। बेचारे हमारे तो रोज सुनते ही रहते हैं, बार बार सुनते रहते कि चल चल, और सुनना भी पड़ता है। एक ही बात 1000 बार सुनने से ऐसा होता है कि वो यहाँ घुस जाता है। जैसे सिनेमा के गाने चल रहे होते हैं, रोड में चल रहे होते हैं, टीवी में चल रहे होते हैं, रेडियो में चल रहे होते हैं। एक समय ऐसा आता है, बाथरूम में टाइम लगने पे उधर बैठा हुआ भी उसी को गा रहा होता है वहां पे। ये बात है, इसीलिए बार बार उसको सुनना पड़ता है। वेदांत सूत्र में इसी बात को कहते हैं कि जो नाम है, जो शब्द है, उसको बार बार करते रहो। जब वो बार बार करते 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 वो हृदय में जाकर के बैठ जाएगा और हमारा काम बना देगा। इसलिए इस चीज को, इस तत्व को हमें समझना हो। क्या बोल रहे हैं? ये मानव जन्म जो है बहुत दुर्लभ और बहुत उपयोगी है। इसलिए क्या करना है? बोलते भागो। कहां भागना है और कहां से भागना है? और बोलते हैं अंधकार से ज्ञान की तरफ, अनित्यता से नित्यता की तरफ वहां भागना है। वो कौन सा स्थान है? हरिपाद पद्म, हरिनाम, भगवान के चरणों का आश्रय। भगवान के चरणों के आश्रय लेने के लिए भागना है। क्यों? कब छूट जाएगा पता नहीं। जब हम लोग वो ना करके इस संसार में भागते हैं तो क्या होता है? बोलते केवल दुख ही मिलता है। यद्यपि भगवान परम मंगलमय है, लेकिन उनसे नाता तोड़ा हुआ जीव जो रहता है उसको केवल दुख ही प्राप्त होता है। लेकिन भगवान के साथ नाता जोड़ा हुआ जो व्यक्ति भगवत भक्त होता है उसको दुख नहीं मिलता कभी भी। इसीलिए प्रहलाद महाराज को कभी दुख नहीं मिला। उनका पिता को इसी बात का डर था कि ये कम से कम डरता भी नहीं। इसीलिए पुत्र से पूछता है, ऐसा क्या है, ऐसा कौन है जिसके बल से तू बलवान होकर मुझसे नहीं डरता है? इतने बड़े बड़े देवता वो सब मुझसे डरते हैं, दिक्पाल डरते हैं, सब डरते हैं, तुम नहीं डरता मेरे से? ऐसा किसका बल से बलवान है? प्रहलाद महाराज बोलते हैं जिसका बल से आप बलवान होके इस तरह का व्यवहार को कर रहे हैं, उसी भगवान के कृपा से, उन्हीं के बल से बलवान होकर मैं भी आपके सम्मुख में खड़ा हूं। सोचो, ऐसा उत्तर देता है। क्यों? क्योंकि भगवान उसका मंगल विधान कर रहे हैं। मंगल भवन, इतना ही नहीं, अमंगलहारी। अमंगल क्या है? भगवत विस्मृति, भगवान का याद नहीं रहना ही सबसे बड़ा अमंगल है। इसीलिए जो व्यक्ति हमें भगवान से विमुख करता है, जो वस्तु हमें भगवान से दूर करता है, भगवान के चरणों में आश्रय लेने का प्रयास करने पर भगवान हमें उससे भी दूर कर देते हैं। जैसे गंदगी है, उसका सफाई कर दे, चलो। भगवान से विस्मृति मतलब भूल जाना, वही वास्तविकता में सबसे बड़ा गंदगी है। सबसे बड़ा मलिनता वो क्या है? हरि विस्मृति। इसलिए वो क्या करते हैं? उस चीज को हमारे जीवन से निकाल के बाहर फेंक देते हैं।
इसीलिए हिरण्यकशिपु को क्या कर रहे हैं, वो अपनी गोद में उठा के नाखून से चीर कर खत्म किया। ये विशेषता है। और यहां क्या बोल रहे हैं, अगर हम भगवान के चरणों में विभोर होते हैं, समर्पित होते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमारे समक्ष में अपने आप को प्रकट करते हैं। हिरण्यकशिपु जैसा रहेंगे। हिरण्यकशिपु मतलब कौन है, 3 चीजों का दास, गुलाम, 3 चीजों का गुलाम है। क्या क्या है वो, कनक कामिनी प्रतिष्ठा। ये संसार के अंदर जितने भी जीव हैं, 3 चीजों से, 3 ही चीजों के पीछे भागते हैं। खुद 3 चीज से बने हुए होते हैं। 3 बड़ा विशेष है। 3 चीजों से बने हुए होते हैं और उसके बाद 3 चीजों से, 3 चीजों के पीछे भागते हैं। अब ये 3 चीज क्या है जिससे बना, सत चित आनंद। सुना कभी सच्चिदानंद बोल के? सत मतलब हमेशा रहना, चित मतलब ज्ञानमयी, और आनंद मतलब आनंद। ये जो जीव है मतलब हम जो है, इसी सत चित आनंद के द्वारा निर्मित हुए हैं। इसीलिए हमारा मांग भी यही रहता है। हम कभी भी मरना नहीं चाहते। लोगों को मारना अच्छा लगता है, हिंसा, लेकिन खुद मरना नहीं अच्छा लगता है। मूर्ख कोई रहना नहीं चाहता, दुखी कोई नहीं रहना चाहता, है ना? कौन दुखी रहना चाहता, कौन मूर्ख रहना चाहता? और मूर्ख को भी मूर्ख बोलोगे, वो सामने से बोलेगा कि तू ही मूर्ख है। उसको भी ये मंजूर नहीं है। ऐसा जैसे पागल है, तू पागल है, वो सामने से वही बोलेगा तो तू ही पागल है। ऐसा 3 चीजों से हम बने हैं और हम 3 ही चीजों से प्रयोग करते हैं। वो जो सच्चिदानंद है उसको कैसे समझा जाएगा? इच्छा क्रिया अनुभूति के माध्यम से समझा जाएगा। इच्छा क्रिया अनुभूति के माध्यम से समझा जाएगा। उसके अंदर इच्छा है, क्रिया है, अनुभूति है। कोई वस्तु है जड़ जो कि सच्चिदानंद नहीं है, उसका कोई इच्छा नहीं होता, उसका कोई क्रिया नहीं होता, उसका कोई अनुभूति भी नहीं होता। हम सबके अंदर इच्छा है, तो इच्छा है। थोड़ा सा सिर हिलाने का प्रयास कीजिएगा, मुझे लगेगा कि सबको समझ में आ रहा है। अन्यथा मैं भ्रांति में रहूंगा, मैं बोल जाऊंगा और किसी को समझाए ना है, क्या मालूम। थोड़ा सा इच्छा है और उसके अनुरूप जो है क्रिया भी है ना? क्रिया भी है और अनुभूति भी है। ये तीनों ही हैं, उसी को चेतनता कहते हैं। इसीलिए सच्चिदानंदमयी आत्मा अपनी चेतनता के द्वारा इस संसार में पतित होने के कारण इस संसार का जो देह को स्वीकार करता है, इंद्रियों को स्वीकार करता है, उसमें से 3 चीजों से काम करने लगता है। क्योंकि सूक्ष्म रूप से काम नहीं होता, उसके लिए स्थूल चाहिए होता है। वो क्या करता है? वाणी और उसके बाद वपु और मन, ये तीनों के द्वारा अपनी इच्छा को, अपनी क्रिया अनुभूति को अंजाम देता है और भागता किन के पीछे?
तीन चीजों के पीछे, कनक कामिनी प्रतिष्ठा, तीन और है। कनक कामिनी प्रतिष्ठा वाणी से भी हो, वपु से मतलब शरीर से हो, जुबान से हो, मन से हो, कनक के पीछे भागता है, मतलब धन संपत्ति ऐश्वर्य के पीछे भागता है। वाणी से, शरीर से और मन से कामिनी मतलब स्त्री होने से पुरुष, पुरुष होने से स्त्री के प्रति आकर्षण और भाव, उसके पीछे जाना। और तीसरा प्रतिष्ठा, मेरा नाम हो, मुझे बड़ा समझे, अच्छा समझे, ये जो भाव है। चार आदमी हमारा नाम अच्छा कहे, ये जो भाव है वो ठीक होता नहीं है। कार्य ऐसा करना पड़ता है जिससे कि चार आदमी हमें अच्छा अपने आप समझे। तो जो कनक कामिनी प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, क्योंकि ये इस संसार का है, उसको अंत में तीन चीजें रह जाते हैं। ये तीन की संख्या जो है बड़ा दारुण संख्या है ऐसा। और ये कनक कामिनी प्रतिष्ठा के पीछे तीन गुणों से भागता है। देख लो, सत्व रजस तमो गुण से भागता है, और शेष में उसके भाग्य में तीन चीजें रह जाते हैं। वो क्या है? आदि दैविकता, आदि भौतिकता, आध्यात्मिकता। और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो जानने की अभी जरूरत नहीं, सिर के नस फट जाएंगे ऐसा। ऐसे जो व्यक्ति है, जो हिरण्यकश्यप, जो कि कनक कामिनी प्रतिष्ठा का गुलाम है, उसके अंदर एक ही प्रश्न आता है। वो क्या है? कहाँ है भगवान? मैं भगवान नहीं मानता, कई लोग बोलते हैं इसे। अब उसके लिए बहुत लोग लॉजिक देते हैं, बहुत कुछ शास्त्र के प्रमाण देते हैं, कई सारी चीजें होते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जिस समय विधाता का पड़ता है एक कृपा करके, सब कुछ याद आ जाता है तब ऐसा। एक अंग्रेज था, उसका नाम क्या है? निक्सन, पायलट जो है, एक विदेशी था, जर्मनी का, निक्सन नाम था उसका। ये 1950 के आसपास का है, जब विश्व युद्ध हो रहा था। वो भगवान नहीं मानता था, वो बोलता भगवान कुछ नहीं होता। लेकिन जब लड़ते लड़ते उसका जो विमान है उसके शत्रु देश के सीमा की तरफ जाने लगा, और उसको पता चल गया कि अब मैं मरने वाला हूं। उसको लगा कि मैं अब मर गया। उसने सिर्फ एक बात कहा, अगर कोई है वो मेरा रक्षा करे। इतना ही बोल के उसका विमान गिर गया। 4-6 महीने के बाद उसको होश आता है, पता चलता है और जितने भी लोग थे सब समाप्त हो गए, ये एक बच गया, और वो भी इस तरफ गिरा। कैसे बचा? सारी बातें जब सुनता है, विमान कैसे क्रैश हो गया, क्या कुछ हो गया, मतलब कोई भी बचने की संभावना उसके जीवन में नहीं था। फिर भी उनमें से ये अलग निकल के गिरा और ये बच गया। तब याद करता है कि हुआ क्या है, तब पता चला कि देखो उस समय मैंने कहा था, डर के कारण जो भी जैसा भी था, अब जो है वो कौन है, वो परतम तत्व कौन है, उनका अनुसंधान करते हुए अलग अलग स्थानों में भ्रमण करते करते भारत में आया, वृंदावन में आया, और तब पता किया, उसको पता चलता है
कृष्ण से श्रेष्ठतम तत्व और कोई है ही नहीं। सब छोड़ छाड़ कर कृष्ण भक्त बनकर अपना संपूर्ण जीवन को यही व्यतीत करके शरीर को छोड़ा है। उनका नाम क्या हुआ? कृष्ण प्रेमदास। ऐसा है, समाधि तो है लेकिन नाम क्या? कृष्ण प्रेम बाबा जी। जो वृंदावन के अंदर ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं। समय जो है, जब आदमी के अंदर जो अहंकार है वो भगवान को मानने नहीं देता है, लेकिन जो उसका हालात जो होता है, प्रकृति जो है, उसके ऊपर कृपा करके अपना प्रकोप दिखाकर उसको लाइन पे ले आती है। हवा दिखता नहीं है, जिंदगी भर 100 साल जिंदा रहने पे भी हवा नहीं देख सकता कोई, लेकिन हवा के बिना 5 सेकंड भी जी नहीं सकता, दम घुट के मर जाएगा उसी समय। ये ऐसी चीजें तो इस संसार में है। आकाश दिखता नहीं है लेकिन आकाश है। शब्द दिखता नहीं है लेकिन शब्द है। कान को दिखता है। ऐसा कई सारी चीजें हैं। रेगिस्तान के मरुभूमि में जल कभी भी नहीं होते, लेकिन जल दिखलाई पड़ता है, ऐसा लगता है कि पानी है। ऐसी विचित्र चीजें इस जगत में, और भगवान इस जगत से परे वाली वस्तु है। किसको समझ में आएंगे? यहाँ पर बता रहे हैं, जब तुम भगवान के भाव में भावित होकर के रहोगे, उनका आश्रय लोगे, तब तुम्हें गोविंद दिखलाई देंगे। वो तुम्हारे हृदय को हरण करने वाले होंगे। जिसका हृदय माया के द्वारा हरण होता है उसको केवल दुख मिलता है। जिसका हृदय गोविंद के कृपा से हरण होता है उसको परम सुख मिलता है। इतना अंतर है। माया मतलब क्या है? जो नहीं है और है की तरह लगता है, वही माया है। वस्तु नहीं है लेकिन देख के लगता है कि है, वही माया। और हम लोग उसी के पीछे भागते हैं तो हमको दुख मिलता है। एक राजा का पत्नी, उसके लिए राजा ने बड़ा सुंदर हार बनवाया है। एक बड़ा सुंदर हार है। अभी जब वो हार रखा, एक चील आके उसको उड़ा के ले गया हार को। इतना कीमती हार है, रानी रो रही है। राजा भावुक होके कहता है, जो कोई भी व्यक्ति उस हार को लाके मुझे देगा उसको आधा राज्य दे दूंगा। अब जो है सबके सब उस हार ढूंढने में लगे। कुछ करने से अच्छा हार ही ढूंढ लो, मिल गया तो राज्य मिल जाएगा, और क्या करना। अब एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है और वो देखता है सामने पानी चमक रहा है, और वो चमक भी ऐसा नहीं है कि सूरज के किरण पड़ने से जो चमक होता है, ऐसा नहीं है। लगता है कि कुछ है इधर। इसीलिए उसको जब खबर मिला कि उसने समझा कि शायद मेरा ही लग जाए, वो उसमें कूद पड़ा नाली में। बहुत ज्यादा ढूंढा, कुछ मिलता नहीं। ऐसा बाहर आ गया, परेशान है। फिर देखता है जब पानी शांत होता है, फिर देखता है उसमें उसको दिखलाई पड़ता है कि फिर चमक रहा है। उसको लगे मैंने ठीक से ढूंढा नहीं, फिर उतरता है, नहीं मिलता है। उसकी ये हरकत देख के आसपास के लोग आके पूछते क्या हुआ। अनमने मन से जब बताया, सभी कूद के ढूंढ रहे हैं, किसी को भी मिलता नहीं। क्यों? वस्तु चमक रहा है, दिखलाई पड़ रहा है, उतरने से क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां वो वस्तु है ही नहीं। दिख क्यों रहा?
क्योंकि वस्तु है इसलिए दिख रहा है। कहाँ है? वो पेड़ पे लटका हुआ है, सूरज का किरण उस पे पड़ता है, उसका रिफ्लेक्शन पानी पे पड़ता है, उसको पानी में चमकता हुआ दिख रहा है। जो व्यक्ति सूर्य की तरफ मुख नहीं करेगा, पेड़ की तरफ मुख नहीं करेगा, उसको कहां से दिखेगा? ऐसा कृष्ण को कहा सूर्य है, भगवान को सूर्य संबोधन किया, माया को अंधकार संबोधन किया। अंधकार में जाकर जब व्यक्ति अपने वस्तु समझ करके ढूंढना शुरू करता है, उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि माया में कुछ है ही नहीं। माया एक तरह से उस भगवान के दिव्य धाम का एक छाया मात्र है, इसीलिए जो वहां वास्तविकता में है, यहां छाया रूप से है। लेकिन बद्धावस्था में जो जीव है, वो व्यक्ति इसी को सत्य जानकर उसी में उतर के आनंद का अनुसंधान करता रहता है, ढूंढता रहता है। लेकिन शेष में हाथ कुछ लगता नहीं है, क्योंकि वहां है ही नहीं। है कहां? भगवान के पाद पद्म में, हरिपाद पद्म में है। इसीलिए बताया, जब तुम भगवान के भावना में भावित रहोगे, तभी भगवान का कृपा तुम्हें अनुभव होगा। जिसको भगवान का कृपा अनुभव होगा, वो हर द्वंद्व से परे अवस्था में पहुंच जाता है। ये बात याद रखिएगा। बड़ा कठिन है इसको याद रखना, लेकिन चेष्टा करने से निश्चित रूप से सफल होने की संभावना है। नहीं है तो ये संसार की ऐसी विशेषता है, जन्म लेना, फिर उसके बाद बीमार होना, वृद्ध होना, मृत्यु को प्राप्त करना, यही काल चक्र चलता रहेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो काल चक्र है, चलता ही रहेगा। और एक बार, वो बोलते ना, असंख्य बार। ऐसा हर बार जन्म लेना पड़ेगा। जन्म अपने आप में एक कष्ट है। अभी एक बच्चे का जन्म हुआ, उसका पिता मुझे कह रहा था, घर में ही हुआ जन्म, लेकिन माँ की जो आंतड़ियां हैं वो गले में लपेट के बाहर आया, बड़ा मुश्किल से शरीर बाहर आया। उनको ये टेंशन हो गया था कि उससे जो है गले में अटक के उसका सांस रुक ना जाए करके। सहज है जन्म, ऐसा बड़ा कठिन है। माताओं को तो पता ही है, उन्होंने जन्म दी है, लेकिन पैदा होने वाले के लिए भी आसान नहीं होता, उसके लिए भी मृत्यु से कम नहीं होता। और बीमारी बड़ा कष्ट, बुढ़ापा बड़ा कष्ट, और मृत्यु बड़ा कष्ट है। इसी चक्र में घूमते रहना पड़ेगा। घूमते रहने के बाद सिर्फ घूमना ही नहीं, दुखमयी यंत्रणा उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान जीव को यहाँ पर समझा रहे हैं, भगवान ने तुम्हें बुद्धि दी है तो उसका प्रयोग करो। क्या करना है? बोलते भगवान के भाव में जाओ, मतलब उनकी सेवा में जाओ, उनके शरण में जाओ, उनके स्मरण में जाओ, उनको याद करो, उनको प्रणाम करो। गीता जी में भगवान बोल रहे हैं, कैसे करोगे? जो कुछ भी करोगे मुझ में समर्पित करके करना, मुझे लक्ष्य करके करना। आज तक तुमने सब कुछ खुद को लक्ष्य करके किया, अभी अपने अंदर ये जागृति लाओ, जिससे कि जो भी तुम करोगे मुझे लक्ष्य करके करोगे। तुम्हारा जीवन इसी से चरितार्थ होगा, इसी से तुम्हारा मंगल हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बात है। आप लोग हरिनाम कीजिएगा, भगवान का नाम करेंगे तो ही लाभ होगा।
नाम के बिना जीवन बीत जाएगा, बस नाम के बिना जीवन बीत जाएगा, दिन कट जाएंगे, लेकिन लाभ कुछ होगा नहीं। जिसको हमने अपना समझा वो भी हमारे जाने के बाद, जिसको हमने अपना समझ के जीवन भर पाला वो भी कितना भी रोए, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारा चिता को आग दे देगा, रखेगा नहीं। संपत्ति रख लेगा, सामान रख लेगा, गाड़ी रख लेगा, सब कुछ रख लेगा, मकान दुकान सब रख लेगा, लेकिन तुम्हारा फोटो भी रखना नहीं चाहेगा। बोलेगा फोटो देखने से उसका याद आता है इसीलिए डाल दो नदी में। लेकिन घर देख के तकलीफ नहीं होता, गाड़ी देख के तकलीफ नहीं होता, सोना चांदी के जेवर देख के तकलीफ नहीं होता, लेकिन उसका फोटो देख के तकलीफ होता है और उसके बाद उसका याद तकलीफ देता है। ये जो द्वंद है ये अपने आप में इस बात को सिद्ध करता। आधी चीजें देख के तुम्हें तकलीफ होता है, आधी चीजें देख के तुम्हें तकलीफ नहीं होता। तकलीफ मतलब तकलीफ है, कुछ भी देख के होगा, सब कुछ फिनिश कर देना होता है या तो ऐसा। लेकिन ना, सोना चांदी पैसा ये सब काम की चीजें उसको देख के तकलीफ नहीं होता। ऐसी स्वार्थमयी दुनिया के अंदर कल को हम भी निपट जाएंगे तो हमें भी ले जा करके जला के आ जाएंगे। उनके लिए ही मेहनत करते 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 अपना उम्र अपना जिंदगी समाप्त हो जाएगा, लेकिन फल कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, इतनी दुर्लभ देह तुम्हें प्राप्त किया है, एक ही काम करो, वो है जो कोई भी अवस्था में तुम हो भगवान का स्मरण करते रहो, हरिनाम करते रहो। कुछ कभी भी शरीर छूट जा सकता है, इसीलिए भगवान को स्मरण करते रहो, नाम करते रहो, हरिनाम करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्मा जी बोल रहे इस मंत्र के बारे में, कई जगह पे हैं। शिव जी पार्वती को बोल रहे इस मंत्र के बारे में। ऐसे दिव्य मंत्र है। और अगर हम उपनिषद का देखते हैं तो ब्रह्मा जी नारद को बोल रहे हैं, इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम। ये जो 16 नाम 32 अक्षर वाला भगवान का दिव्य नाम दो मंत्र है, जो कि जाप करने के लिए बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं है। कली कल्मष नाशनम, इस कलयुग के जितने भी कल्मष है, कल्मष क्या है? इस कली के अंदर का जितने भी दोष है, मलिनताएं, खोट है, नाशनम, उनको खत्म कर देगा। ये विशेषता है, इसके अंदर के जितने भी दोष है उनको समाप्त कर देगा। ना तत्परतर उपाय, इससे श्रेष्ठतम उपाय दूसरा और कोई है ही नहीं है। सर्व वेदेश दृश्यते, चारों वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, वेदांत पढ़ लो, ब्रह्मसूत्र पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, संहिताएं पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, है ही नहीं है। इतने सरल मंत्र, इतने सुगम मंत्र जो कि भगवान ने कृपा करके हम जीव कल्याण के लिए प्रदान किया है। और विशेष करके जिस युग में हम बैठे हैं, ये युग भी संकीर्तन का युग है। ये युग तप का, त्याग का, ध्यान का, योग का नहीं है। इतने आवाजों के बीच में, इतने गर्मी में, इतने सिरदर्दी में हम तप त्याग कर ही नहीं सकते। हमारे लिए सबसे आसान व्यवस्था की जरूरत है। वो आसान व्यवस्था क्या है? खाईते शुईते यथा तथा नाम लई, देश काल निर्णय सर्वसिद्धि है। कोई बोले कि महाराज समय नहीं होता हरिनाम करने को, बोलते कोई चिंता नहीं, बिस्तर में लेट लेट के जब तक नींद नहीं आता उतनी देर ही नाम कर लो। समय नहीं होता, कोई बात नहीं, बाइक चलाते हुए जितना देर में ऑफिस पहुंचना होता है, कॉलेज पहुंचना होता है, उतनी देर में नाम कर लो। स्नान करते हुए नाम कर लो, कभी भी कर लो।
और जितना कर सकते उतनी देर करके देखो, उसके बाद जीवन का दिशा ही बदल जाएगा, जीवन का दशा ही बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और जन्म सार्थक हो जाएगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय राधा माधव जय कुंज विहारी। जय राधा माधवा 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 जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय व्रज जन रंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी। जय यमुना तीरवनचारी
कुंज विहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव 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 जय कुंज विहारी कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरिधारी, श्री श्री राधा गोकुलानंद देव की जय। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की